कुंभ राशि वालों, आज का दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनि देव की कृपा से अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं आज का कुंभ राशि। जब आप सेक्स करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं, तो आपको यौन उत्तेजना महसूस होती है। ही शायद आपका आर्गेज्म भी हो जाए। सेक्स करने के कई तरीके हैं, चाहे आपने कपड़े पहने हो या ना पहने हो, सेक्स तो हो ही जाएगा। किसी लड़की का हस्तमैथुन करना, लड़की के हस्तमैथुन करने को फिंगरिंग भी कहा जाता है। जब आप किसी लड़की का हस्तमैथुन करते हैं, तो आप उनकी टिठनी और आसपास के स्थानाभगोष्ठ और योनि द्वार को छूते सहलाते हैं। ऐसा करने से लड़की को यौन उत्तेजना हो सकती है और वह चरम आनंद आर्गेज्म महसूस कर सकती है। प्रत्येक लड़की के लिए यह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और अलग अलग समय पर भी इसके तरीके अलग हो सकते हैं। आप टिठनी और आसपास, उसके बगल में या उसके ठीक ऊपर सहला सकते हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे, जोर से या कोमलता से सहला सकते हैं। आप एक या अधिक उंगलियां लड़की की योनि में भी डाल सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। आप उनसे अपने हाथ को उस स्थान पर ले जाने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको खुद ही बताएं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और किस तरह से उत्तेजना महसूस होती है। उनके हाव भाव पर नजर रखें। आपके छूने पर वह कैसे प्रतिक्रिया करती है? क्या उनकी योनि में गीलापन आ रहा है? क्या वह गहरी सांस ले रही है या सिसकारियां भर रही है? क्या उनका शरीर कसमसा रहा है? यदि ऐसा होता है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। उनकी सांसों को भी सुने, क्या यह तेज हो रही है? यह भी इस बात का संकेत है कि वह उत्तेजित हो रही है। अपनी उंगलियों के अलावा आप अपने मुंह का भी प्रयोग कर सकते हैं। लड़की का मुख मैथुन करना भाग देखें। ऐसा तभी करें जब आप स्वयं इसे करने के लिए तैयार हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपके साथी इसकी पहल करते हैं और आप मना नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी लड़की के टिठनी और योनि को अपनी जीभ और होठों से सहलाकर उत्तेजित करते हैं, तो उनका मुख मैथुन करना कहते हैं। कुछ लोग इसे गोइंग डाउन ऑन ए गर्ल यानी लड़की पे नीचे जाना भी कहते हैं। कई लड़कियों को ऐसा करने से यौन उत्तेजना महसूस होती है और वे चरम आनंद आर्गेज्म महसूस कर सकती हैं। यदि आपने ऐसा कभी नहीं किया है, तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मुख मैथुन करने के कई तरीके हैं। प्रत्येक लड़की के लिए यह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और अलग अलग समय पर भी इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप टिचनी के आसपास या उनके ऊपर जीभ से सहला सकते हैं। आप भगोष्ठ या योनि के अंदर जीभ फिरा सकते हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे, जोर से या कोमलता से जीभ फिरा सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। उनके बारे में जानना जरूरी है, जिससे आप उन्हें वास्तविक आनंद दे सकें। आप ऐसा करते हुए उनके हाव भाव पर नजर रखें। क्या उनकी योनि में गीलापन आ रहा है और वह सिसकारियां ले रही है? यदि ऐसा है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करना जारी नहीं रख सकते हैं या आपके जबड़े दुखने लगते हैं, तो थोड़ी देर रुक जाएं या स्थिति बदल लें अथवा कुछ देर के लिए अपनी उंगलियों से काम चलाएं। यदि आपको मुख मैथुन करने का इरादा नहीं है, यदि आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इसका अनुभव लेना चाहते हैं? सबसे पहले साथ साथ नहाएं।
जिससे आप अच्छा और साफ सुथरा महसूस कर सकें। साथ ही आप नहाते हुए यौन क्रिया शुरू कर सकते हैं। कई लड़कियों को मुख मैथुन करने से चरम आनंद महसूस हो जाता है, लेकिन प्रत्येक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। चाहे उन्हें चरम आनंद महसूस न भी हो, फिर भी उनके लिए मुख मैथुन बहुत आनंददायी अनुभव हो सकता है। अपने हाथ एवं जीभ का साथ साथ प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर, अपनी जीभ से उनकी टिठनी को सहलाते समय आप अपनी एक उंगली उनकी योनि में डालकर आगे पीछे धीरे धीरे हिला सकते हैं। उसके बाद गति में कुछ तेजी ला सकते हैं। कई लड़कियों को आपके द्वारा ऐसा करते समय हाथ और जीभ की अदला-बदली अच्छी लगती है। आप अलग अलग स्थितियों में मुख मैथुन कर सकते हैं। लड़की पीठ के बल लेट सकती है और आप उनकी टांगों के बीच लेट सकते हैं। हालांकि आपकी गर्दन के लिए यह सर्वोत्तम स्थिति नहीं है। आप भी लेट सकते हैं और वह आपके चेहरे पर बैठ सकती हैं। वह किसी मेज पर या कुर्सी के किनारे भी बैठ सकती हैं और आप उनकी टांगों के बीच उनके सामने बैठ सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपनी कल्पना का प्रयोग करें। संभोग करना, सीधी सपाट भाषा में इसे मैथुन या संभोग करना कहते हैं, जब कोई लड़का तनाव में आए हुए लिंग को लड़की की योनि में प्रवेश करते हैं। अधिकांश युवा पहले दूसरे तरीकों से यौन क्रिया करते हैं, इसलिए ऐसा न सोचे कि आपको सीधे संभोग ही करना होगा। किसी लड़की के साथ सेक्स कैसे करें, आरंभ में ही सीधे संभोग करना शुरू न करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, सुनिश्चित कर ले कि आप दोनों वास्तव में संभोग के लिए तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारें, एक दूसरे के शरीर पर चुंबन लें और सहलाएं, एक दूसरे की प्रशंसा करें। पहले उनके पेट, स्तनों, जांघों के निचले हिस्सों को सहलाएं। रोमांच बढ़ाने के लिए पहले उनकी टांगों के बीच उनके भगोष्ठ को थोड़ी देर के लिए छुएं, जैसे कि यह अचानक हो गया हो। टिठनी को उंगली या जीभ से सहलाएं। ऐसा आप संभोग से पहले, संभोग के दौरान और संभोग के बाद भी कर सकते हैं। अधिकांश लड़कियों को चरम आनंद तभी महसूस होता है जब टिठनी में यौन उत्तेजना आती है, संभोग से नहीं, क्योंकि टिठनी योनि के अंदर नहीं होती बल्कि इसके बाहर और सामने होती है। कुछ लड़कियों में जी स्पॉट भी मौजूद होता है। यह योनि के 3-5 से डॉट में अंदर सामने में उठाकर साइकिल चलाने के अंदाज में घुमाने से गर्भधारण करने में सहायता मिलती है। आप भी इसे आजमा कर देख सकती हैं। अगर इससे गर्भधारण पर कुछ असर ना पड़े, तब भी कम से कम आपका व आपके पति का थोड़ा मनोरंजन और हंसी मजाक तो हो ही जाएगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सेक्स के तुरंत बाद पेशाब करने की सलाह दी है, तो सेक्स के बाद पीठ के बल ना लेटें और तुरंत पेशाब करके आएं। इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता शोध नहीं हुआ है, मगर कुछ लोग मानते हैं कि सेक्स करने की अवस्था से होने वाले बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। 6. यह मान्यता एक वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। पुरुष गुणसूत्र वाले शुक्राणु तेजी से तैरते हैं, लेकिन वो कम समय तक जीवित रह पाते हैं और जल्दी ही थककर मर जाते हैं। जबकि महिला गुणसूत्र वाले शुक्राणु धीरे तैरते हैं, लेकिन ये काफी ताकतवर होते हैं और लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। इसलिए सेक्स की ऐसी अवस्थाएं जिनमें वीर्य योनि में ज्यादा गहराई में निकलता है, जैसे डॉगी स्टाइल, मिशनरी पोजीशन आदि, उनमें गर्भ में लड़का विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। जबकि सेक्स की ऐसी अवस्थाएं जिनमें वीर्य योनि में कम गहराई
में निकलता है, जैसे महिला का पुरुष के ऊपर होना, स्पूनिंग आदि, उनमें गर्भ में लड़की विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि विशेष अवस्थाओं में सेक्स करने से आपको मनपसंद लिंग के बच्चे की प्राप्ति होगी। वैसे भी हमें यकीन है आप लड़का लड़की दोनों को ही एक समान प्यार और परवरिश देंगे। इसलिए बच्चे के लिंग की चिंता किए बिना गर्भधारण करने की कोशिश करते रहें। गर्भधारण करने के लिए सेक्स करते समय कई पति पत्नी विभिन्न तरह की चिकनाई का उपयोग करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कुछ चिकनायुक्त पदार्थ शुक्राणुओं पर गलत असर डालते हैं, साथ और इनसे आपको गर्भधारण करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्राणुओं पर गलत असर डालने वाले पदार्थों में वैसलीन, जेली व बाजार में मिलने वाले कई तेल आदि शामिल हैं। इसलिए आप सेक्स के दौरान इनका उपयोग ना करें। अगर आपको गर्भवती होने के लिए सेक्स करने के दौरान चिकनाई की जरूरत है तो प्राकृतिक तेलों जैसे नारियल के तेल, तिल के तेल, कैनोला ऑयल आदि का उपयोग करें। इसके साथ ही आजकल बाजार में शुक्राणुओं के लिए सुरक्षित तेल भी मिलते हैं, आप सेक्स करने के लिए उनका उपयोग भी कर सकती हैं। सही समय पर शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही कुछ अन्य उपायों से भी आपको गर्भधारण करने में सहायता मिल सकती है। ऐसे ही कुछ जरूरी उपाय निम्न हैं। सही समय पर यानी ओवुलेशन से ठीक पहले नियमित रूप से सेक्स 8 जरूर करें। अपना वजन नियंत्रित रखें। सामान्य से कम या ज्यादा वजन की वजह से आपको गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है। अपने मुंह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मुंह की समस्याओं से आपको गर्भवती होने में समस्या आ सकती है। सक्रिय रहें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से आपकी गर्भधारण करने की क्षमता बेहतर होती है। आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज पैदल चलना, साइकिल चलाना और दौड़ना है। डॉक्टर की सलाह से जरूरी विटामिन और आयरन की गोलियां लें। इससे आपका शरीर गर्भधारण करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाएगा। गर्भधारण करने के लिए सेक्स करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेक्स करने के तुरंत बाद खड़ी ना हो, इससे आपकी योनि से ज्यादातर वीर्य बाहर निकल सकता है। सेक्स के तुरंत बाद योनि को ना धोएं। हालांकि अगर डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है तो ऐसा जरूर करें। नहाते समय गर्भधारण करने के लिए सेक्स ना करें, इससे आपके पति का सारा वीर्य बहकर बाहर निकल सकता है। जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। 9, क्योंकि इससे आपका मासिक चक्र गड़बड़ा सकता है और आपको गर्भवती होने में अधिक समय लग सकता है। गर्भवती होने के लिए सेक्स करने के दौरान तनाव से बचें। तनाव की वजह से आपका ओवुलेशन गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके गर्भवती होने में बाधा आ सकती है। प्लास्टिक की बोतल में बीपीए यानी बिस्फेनॉल ए नामक एक तत्व होता है जो कि आप दोनों की बच्चे पैदा करने की क्षमता को घटा सकता है। इसलिए गर्भधारण की कोशिश करने के दौरान प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग ना करें। गर्भधारण करने के लिए बहुत ज्यादा समय तक इंतजार ना करें, क्योंकि एक उम्र के बाद आपके गर्भधारण करने की क्षमता घटने लगती है। इसलिए आपकी उम्र ज्यादा बढ़ने पर आपको गर्भवती होने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गर्भवती होना चाहती है तो शराब और सिगरेट बिल्कुल भी ना पिए। 10, अपने पति को भी इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहें, क्योंकि इनसे आप दोनों की प्रजनन क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता घट जाती है। ज्यादा चाय या कॉफी पीने से आपको गर्भधारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप गर्भवती होना चाहती है तो चाय व कॉफी पीना
बिल्कुल कम दिन में 1 से 2 कप कर दें। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स करने के दौरान निम्न स्थितियों में डॉक्टर की सलाह 11 लेनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है और लगातार 1 वर्ष तक गर्भधारण करने के लिए सेक्स करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल सकी है। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष या इससे ज्यादा है और लगातार 6 महीने तक गर्भवती होने के लिए सेक्स करने के बाद भी आप गर्भवती नहीं हो पाई है। अगर पहले आपका गर्भ